बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के करप्शन का जिक्र मैं अपने पिछले व्लॉग में कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं एक तहलका खेज़ इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि कहा जाता है कि जब हैरेसमेंट होती है ख़वातीन की, लड़कियों की, बच्चियों की, तो वो कभी एप्लीकेशन नहीं देती। हर डिपार्टमेंट में सेक्सुअल हरास किया जाता है ख़वातीन को, ये सबको पता है, लेकिन लड़कियां, बच्चियां, औरतें इसलिए खामोश हैं कि उनकी इज्जत पे हर्फ आएगा। लेकिन यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वाइस चांसलर साहब को एक दरख्वास्त दी गई है, और ये जो खातून हैं, ये जो दरख्वास्त जिन्होंने दी है, ये सानिया सादत हैं, ज़ौजा सादत अली खेड़ा। इन्होंने नाजरीन दरख्वास्त दी है, और दरख्वास्त गवर्नर ऑफ पंजाब इस्लामी यूनिवर्सिटी वह जो चांसलर हैं और चेयरमैन हायर कमीशन को दी है इस्लामाबाद, चेयरमैन पंजाब हायर कमीशन लाहौर, वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, और सूबाई मुतसिब फॉर वुमेन हैरेसमेंट को जो इन्होंने दी है एप्लीकेशन। और इसमें जिनको बनाया गया, फ्रीक बनाया गया, जिनके नाम है नाजरीन, वो मुबैना तौर पर जो इस एप्लीकेशन में, और ये दी गई है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, और ये है जी दरख्वास्त बराए जिनसी हरासगी बरखिलाफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, प्रोफेसर डॉक्टर अयूब जज्जा, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल और फरहान मुख्तार वगैरह। ये एप्लीकेशन दी गई, और कहानी वो यूं बताती हैं कि जी वो लाहौर में उन्होंने अपना एक नर्सिंग कॉलेज बनाया हुआ है जिसकी वो सीईओ हैं, और ये जो साहब हैं ये इंस्पेक्शन के लिए, मुझे अंदाज़ा है मैंने एक ख्वाजा फरीद कॉलेज बनाया था, लॉ कॉलेज बनाया था, और उसकी जो एफिलिएशन है कितनी मुश्किल है मुझे इसका अंदाज़ा है, लेकिन वो बाद में कॉलेज ख़त्म हो गया क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र हो गई और वहाँ उसको कोई ना देख सका बाद में। ये भावलपुर की बात है, जब मैं 14 में वहाँ DS 13-14 में था जी, वहाँ में तो बेटे ने बनाया था, तो इसलिए मुझे याद है। तो एफिलिएशन कितनी मुश्किल होती है। तो नासरीन वो कह रही हैं कि जी मैं लाहौर की रिहायशी हूँ, मुल्क में आला तालीम के फ़रोग से जज्बाती लगाव की वजह से इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत दीगर तमाम तालीमी इदारों से वालहाना वापसगी रखती हूँ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर हालिया दिनों में वीडियो स्कैंडल, जिनसी हरासगी, नशावर अद्वियात की जद में है। मीडिया पर चलने वाली खबरों से जहाँ लोगों में इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस्तादज़ा के हवाले से अदम एतमाद पैदा हुआ है, वहीं तालबात और उनके वालिदैन के दिलों में भी शकूक शबहात पैदा हुए हैं। और ये सब लोगों की बात है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जी मैनेज किया जा रहा है मीडिया पर हाईलाइट नहीं करने दिया जा रहा, और ये वाकई इसमें कोई शक नहीं कि जो स्ट्रीम मीडिया है आपका, वहाँ पे कोई खबर नहीं आएगी। और ये जो मुख्तसर मैं इनका बता दूं कि वो कहते हैं जी ये मेंबरान जो हैं ये एफिलिएशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आए थे, तो इसमें जब ये जो डॉक्टर मोहम्मद अमजद के बारे में कह रही हैं कि जी उन्होंने कहा जी अलहदा कमरे में मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा, तो उन्होंने कहा जी मैं अलहदा कमरे में तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि बकौल उनके कि जितने भी बाकी ख़वातीन आ रही थी वो उनको लेके अलहदा कमरे में जाते थे और उनसे नाजेबा गुफ्तगू करते थे और नाजेबा हरकत करते थे। तो बकौल इनके ये जो एप्लीकेशन है इसमें वो कह रही हैं कि जी मैं 5 मिनट मुझे दे दें, 5 मिनट में क्या होता है। तो बकौल उनके ये जो एप्लीकेशन में वो लिख रही हैं कि जी मुझे काफ़ी लोगों ने, और मैंने भी एक लम्हे के लिए सोचा कि 5 मिनट में क्या होता है, और वो 5 मिनट उस कमरे में गुजारे हुए इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए धब्बा होते। और इसके बाद इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और उनको एफिलिएशन नहीं मिली, क्योंकि वो कह रही हैं मैं औरत हूँ, और औरत जो है, औरत के इशारे, उसकी ज़बान और उसकी बातें बहुत अच्छी तरह समझती है जब वो जिनसी हैरस के लिए बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जी ये शख्स प्रोफेसर अमजद व दीगर अफसरान पहली बार विज़िट करने आए, हम यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गए क्योंकि इस हॉस्पिटल से हमारा मुआहदा था। तो डॉक्टर अमजद मुझे एक तरफ ले गया और अपना कार्ड देते हुए कहा ये मेरा कार्ड रखें, और इस कार्ड का जिक्र किसी से नहीं करना, मुझे पहले मैसेज करना फिर फ़ोन करना, ये बात किया करेंगे, आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे आपका होगा। और एक बार जब हम सब के दफ्तर में बैठे थे तो मैं डकरम के मुताबिक कुर्सी एक ख़ास फासले पर रखी, मगर डॉक्टर अमजद ने हाथ बढ़ाकर मेरी कुर्सी को अपनी तरफ खींच लिया, और मुझे एकदम ऐसे लगा जैसे वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। और बार बार वो कहते हैं मैं सख्ते में चली गई, और एक बार मेरे शौहर उनसे मिले तो वो बार बार उनको भी इसरार करते थे कि सानिया को बुलाएं।
और आखिर में वो कह रही हैं कि जी जनाब आली मेरे कॉलेज की एफिलेशन तो दरकिनार, बल्कि तरह तरह के ओछे हरकंडे अपनाया गया ताकि मजबूर होकर मैं ख़ुद को और अपनी बच्चियों को उनके सामने पेश कर दूँ। फिर ये बार बार मुझे इस्लामी यूनिवर्सिटी बुलाते रहे। मजबूरन जब मैं एक बार इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर गई, मैंने प्रोफेसर डॉक्टर अमजद के दफ्तर में बैठकर, वहाँ पहले ही डॉक्टर जवाद इकबाल मौजूद थे, जिनके मुतालिक मौजूद है कि वो किसी फैकल्टी के डीन हैं, जिन्होंने मुझे देखते ही मुझ पर गंदी नज़रें डालते हुए पूछा आपका तारुफ। तो मैंने कहा सानिया सादत। तो कहने लगे ओ अच्छा, तो आप हैं सानिया सादत, आपके बारे में डॉक्टर अमजद से बहुत सुना है। ये 3 पेज की एप्लीकेशन है। इस सिलसिले में मैंने सानिया सादत साहबा से फ़ोन करके उनसे पूछा, तो उन्होंने शदीद गिला किया। उन्होंने कहा सर कि 7 दिन हो गए ये एप्लीकेशन दिए हुए, और मेरे जहन में था कि यूनिवर्सिटी मुझे रिस्पांस करेगी, यूनिवर्सिटी मुझे जो है वो बुला के पूछेगी, लेकिन किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। ये 16/8/2023 की दरख्वास्त है, ये साइन जो हैं ये उस पर डिस्पैच्ड हैं, और नाजरीन किसी ने नहीं बुलाया। अब वो मोतसिब के पास भी गई हुई थी। अब देखते हैं कि वहाँ जो मोतसिब हैं, वफाकी मोतसिब जो वुमेन हैरेसमेंट की हैं, वो क्या करती हैं। लेकिन ना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई उनको लेटर गया, ना ही यूनिवर्सिटी ने इंक्वायरी के लिए किसी को बुलाया, और ना ही आज तक उनको कोई जवाब मिला। अगर मेरे इस प्लेटफार्म से यूनिवर्सिटी वाले अपना वर्जन देना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये एप्लीकेशन मौजूद है और यूनिवर्सिटी में दी गई है, और इसमें जिन प्रोफेसर साहबान के बारे में मुबैना तौर पर कहा गया है कि वो हैरस करते हैं, तो इसके सबूत के साथ वो जो खातून हैं वो मौजूद हैं। लेकिन क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया।